नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कौटिल्य क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन है। जेवीएनएल टेक्नीशियन यानी कि टेक्निकल हेल्पर, जिसको हम पहले जानते थे टेक्निकल हेल्पर नाम से, वो टेक्नीशियन है। उस वैकेंसी के जो पेपर है उसका एनालिसिस हम कर रहे हैं। जो एग्जाम हुआ था 27 अगस्त और 2 नवंबर 2022 को जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन से टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं, किस लेवल का पेपर आता है, महत्वपूर्ण टॉपिक कौन से हैं, इससे संबंधित बच्चों के जो सवाल हैं उसका प्रॉपर वे में आंसर दिया जाएगा जब आप इस पूरी तरीके से चीजों को समझेंगे, ध्यान से चीजों को समझेंगे। जैसे आप देखेंगे तो यहां पर मैंने ये कर रखा है कि भाई कौन से चैप्टर के कितने सवाल आपको परीक्षा में पूछे हुए हैं, कौन से चैप्टर के कितने सवाल आपको परीक्षा में पूछे हुए हैं। इससे आपका एक तो है 27 अगस्त का, एक है 2 नवंबर का पेपर। इससे आपको ये पता चलेगा यार किस चैप्टरों पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए, और लास्ट में निष्कर्ष ये निकलेगा कि चैप्टर सारे ही पढ़ने पड़ेंगे, कोई भी चैप्टर को हल्के में छोड़ नहीं सकते। परंतु जब तक आपको तथ्यों के साथ चीजें दिखाते नहीं है तब तक आप यकीन भी तो नहीं करते, इसलिए तथ्यों के साथ चीजें दिखाते हैं। सबसे जो पहला मॉड्यूल है ये 10 चैप्टर हैं, जिसमें से जैसे अभी मैं क्लास ले रहा हूं तो ये आवेश पढ़ा दिया, आज प्रारंभ विद्युत हो गया, प्रतिरोध हो गया, डीसी हो गया। ये 4 चैप्टर हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन के नए बैचों में पूरे पढ़ लिए। ये जो है ये 5 से 6 अगस्त तक ये हो जाएंगे पूरे। 6 अगस्त तक, 6 अगस्त तक बच्चों के कितने नंबर का पोर्शन पूरा हो रहा है? 30 नंबर का पोर्शन पूरा हो रहा है। कितने नंबर का? 30 नंबर का। इनमें से 30 नंबर में भी सबसे ज्यादा सवाल जो पूछे थे वो पूछे थे, देखो, प्रतिरोध के 8 सवाल। 27 अगस्त को डीसी थ्योरी के 8 पूछे, तो उसमें 2 नवंबर को पूछे 6। आवेश स्थिर वैद्युतिक 27 अगस्त को सवाल ही नहीं आया, लेकिन 2 नवंबर को कितने सवाल आ गए? 3। प्रारंभिक विद्युत के 27 अगस्त को 2 सवाल आए, लेकिन अगली बार शिफ्ट में सवाल ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि चाहे आपके यहां सवाल 0 है फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, अगली शिफ्ट में सीधे 3 सवाल आते हैं। फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? जैसे यहां कैपेसिटर में 2 सवाल थे, अगले शिफ्ट में कितने आ गए? 4। इंडक्टर में 1 सवाल है, अगली शिफ्ट में आई ही नहीं। यहाँ एसी थ्योरी का 1, अगली शिफ्ट में 3, और यहाँ पॉलीफेज का 1, अगली शिफ्ट में 0, और सेल एवं बैटरी का 2 सवाल, अगली में 3, और चुंबक का इसमें 5 सवाल, अगले में 3। कुल मिला के 30 सवाल आए थे दोनों में, मॉड्यूल फर्स्ट के। आपके 100 सवालों में 30 है, तो इसका मतलब ये 10 पर जो चैप्टर है 30% वेटेज तो यही देते हैं। और मैं बच्चों को हमेशा एक ही बात कहता हूं कि पढ़ाई ऐसी करनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन में कि आपके नंबर कटे ही नहीं। मॉड्यूल फर्स्ट में तो किसी भी हालत में नहीं कटे, चाहे अगला कैसा भी पेपर दे दे, वो लेवल उस प्रकार से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा, एक कारण क्या है कि ये बड़ा बहुत शानदार मौका मिला आपको टेक्निकल हेल्पर बनने का। जो ये 1947 एक्स्ट्रा पद जुड़े हैं ना, इसको न तो आपको पता था ने हमें पता था, किसी को नहीं पता था। अचानक से ये वैकेंसी में पद जुड़े हैं। पता केवल जो जुड़ने से 5-10 दिन पहले चला, उससे बीच में फाइल चल के ये 1947 पद जुड़े हैं। और ये ना आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए। कैसे? मैं आपको 3 तरीके से समझा देता हूं। पहला, जो बच्चे इंटेलिजेंट थे और सीआईटीएस कर रखे थे और इंटेलिजेंट थे, वो इंस्ट्रक्टर में सेलेक्ट हो गए। किस में सेलेक्ट हो गए भाई? इंस्ट्रक्टर में। और जो सीआईटीएस किए हुए थे इंस्ट्रक्टर में नहीं हुए हैं, तो भाई वो ज्यादा इंटेलिजेंट है भी नहीं, ये भी मान के चलो। क्योंकि अब देखो इंस्ट्रक्टर की कट ऑफ है वो इतनी भी कोई बहुत हाई नहीं चली गई, 80% इसमें चाहिए, उसमें 80% गई नहीं, पहला मामला। तो यहां पर ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे तो सिलेक्ट हो गए, आप भी जानते हैं। दूसरा, बाकी के बच्चे रेलवे के टेक्नीशियन की पोस्ट पे सिलेक्ट हो गए। जो आईटीआई वाले थे, मैथ अच्छी थी, और इनमें से और बाकी बच्चे एएलपी में सिलेक्ट हो गए। तो ऊपर वाली क्रीम है जो मैथ भी जानती थी या सीआईटीएस की हुई थी, दोनों में से एक था। इन दोनों के तो मैथ अच्छी थी, मैथ साइंस, और इन्होंने सीआईटीएस कर रखी थी। तो ये जो क्रीम है ये तो छंट गई, क्योंकि चयनित हो गई, ये तो चयनित हो गई। अब इनके बाद में नंबर है आपका, चौथे पर हो आप।
आपको मौका अच्छा मिला हुआ है। ये जो तीनों ही आपके कंपटीशन में तो थे, ये तो निश्चित है कि नहीं आपके कंपटीशन में थे कि नहीं थे? आप कहेंगे सर बिल्कुल कंपटीशन में थे, बहुत अच्छी तरीके से कंपटीशन थे। और एक और फायदा, जो अब की बार टेक्निकल हेल्पर में फॉर्म तो आएंगे, लेकिन एक्चुअल में तैयारी करने वालों की संख्या कम है। क्यों कम है? क्योंकि बंदे बहुत सारे कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड की तैयारी, बहुत सारे कर रहे हैं फोर्थ ग्रेड की तैयारी। तो इलेक्ट्रीशियन जो अभी से पढ़ रहे हैं उनको बहुत फायदा मिलेगा। तो आप इसमें कूद पड़ो और ढंग से पढ़ो ताकि सीट फिक्स कर लो, इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। 2022 का सिनेरियो क्या था? 2022 में कोई एलपी थी क्या? तो आप कहेंगे सर एलपी नहीं थी, सब बच्चे टेक्निकल हेल्पर कर रहे थे। टेक्नीशियन थी क्या? नहीं थी सर, सब बच्चे टेक्निकल हेल्पर कर रहे थे। क्या सीआईटी मतलब जूनियर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई थी क्या? नहीं आई थी, सब बच्चे टेक्निकल हेल्पर कर रहे थे। ये सभी बच्चे उसमें शिफ्ट हुए कि नहीं हुए? और बाकी राजस्थान जीके वाले फोर्थ ग्रेड की तरफ गए कि नहीं गए? आपके पास बहुत अच्छा मौका मिला है, इससे अच्छा मौका और क्या मिलेगा? मौका मिला है, भुना लो, चयनित हो जाओ। और ये चयन करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हम आपको बहुत डिटेल पढ़ाते हैं, बहुत डिटेल में रेगुलर टेस्ट लेते हैं, हर संडे टेस्ट लेते हैं, तो लेते ही हैं। संडे के अलावा बीच में एक और टेस्ट डालते हैं, तो और क्या चाहिए? और वो भी 2 दिन पहले बता देते हैं इस दिन आपका ये टेस्ट होगा। बंदा पूरी तरह से प्रिपेयर रहता है, एकदम मस्त तरीके से पढ़ता है ताकि कोई दिक्कत नहीं है। वैसी तैयारी होनी चाहिए, वैसी पढ़ाई होनी चाहिए। ये तो है आपके पास मॉड्यूल 1 का। मॉड्यूल जैसे ही 1 के बाद में मॉड्यूल 2 में आते हो, तो मॉड्यूल 2 है ये हमारे पास। इसमें आपके पास सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, विद्युत कार के सामान्य औजार, विद्युत प्रतीक, चालक, अर्धचालक, कुचालक, सोल्डरिंग, विद्युत उपकरण, भू संपर्कन, केबल जोड़, वायरिंग और विद्युत सामग्री। ये आपके पास टोटल जो है वो है आपके पास 16 क्वेश्चन आए थे 27 तारीख को, और 2 नवंबर को कितने क्वेश्चन आए थे भाई? 19 क्वेश्चन आए थे, लगभग बराबर से। लेकिन अगले में मामला बराबर से नहीं है, अगला में पूरा गेम चेंजिंग वाला मामला स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मामला है। यहां तक तो ये लगभग हो गए 49 सवाल, ये हो गए आपके पास 46 सवाल। 50% पेपर तो यहीं से हो गया। और ये 50% जो पेपर है ये तकरीबन आपके 15 अगस्त तक हो जाएगा। 15 अगस्त तक हम 50% भाग हो जाएगा, 50% डिटेल में बहुत अच्छे से। उसके बाद मशीन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मशीनें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा भाग, अब इनमें भी देखो, आप देखोगे सुरक्षा स्वास्थ्य के 3 सवाल, अगले में 2, विद्युत कार के सामान्य औजार 2-2 सवाल, प्रतीक इसमें 3 पूछे, इसमें पूछा ही नहीं है। चालक कुचालक दोनों में 1-1 सवाल है। सोल्डरिंग इसमें 1 है तो इसमें 2 है। विद्युत उपकरण इसमें 0 है तो इसमें 1 है। भूमिगत केबल अर्थिंग के 2-2 सवाल है। केबल जोड़ के इसमें 2 तो उसमें 4 है। इसमें वायरिंग का 1 है तो उसमें 4 है। और सहायक सामग्री 1-1 है। लेकिन यहां पूरा गेम चेंज है भाई। 27 अगस्त वालों के मशीन पूछी 35 नंबर की, और इनके मशीन पूछी केवल 16 नंबर की। तो 27 अगस्त वालों का यहां तक जब पेपर देखा जाए तो 46 और 35 81% तो हो ही गया। 81 सवाल हो गए 27 अगस्त वालों के यहां तक। लेकिन जो 2 नवंबर वालों के आगे आएगा, देखो इसमें भी आप देखो डीसी के सवाल बहुत पूछे हैं। 6, 4, 10 और 4, 14 सवाल पूछे हैं। यहाँ 5, 2, 7 और 9 सवाल पूछे, यहाँ 14 पूछे। अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर के 4-4 सवाल पूछे, लेकिन अगली शिफ्ट में ट्रांसफार्मर का केवल 1 सवाल पूछा है और 2 सवाल पूछे अल्टरनेटर के। ट्रांसफार्मर बहुत कम पूछा गया है। अब जरूरी नहीं कि हमेशा कम पूछा जाता है, मैं तो आपको बता रहा हूं कि किधर कुछ भी हो सकता है, पढ़ना पूरा है। एनालिसिस आपसे पता चल रहा है। सिंगल फेज मोटर, 3 फेज मोटर है, जो यहाँ 5-5 सवाल पूछे, यहाँ 2 और 1 ही पूछे। यहाँ त्रिकला तुल्यांगी मोटर 1 है तो यहाँ 0 आ गया। वाइंडिंग ये 2 है तो ये 1 आ गया। तो यहाँ पर पढ़ना आपको ये भी पड़ेगा, 3 फेज मोटर भी पढ़नी पड़ेगी, सिंगल फेज और सब पढ़नी पड़ेगा। क्योंकि अगला में आप जैसे देखते हो, पहले मैं 5 नंबर मॉड्यूल दिखाऊं तो इसमें आया 12 सवाल और अगली शिफ्ट में आए थे 23 सवाल। अब इनमें देखो सुरक्षा युक्तियों के सवाल कितना है? 0। अगले में कितना आ गए? 5। तो जो 0 है उसको कमजोर मत समझना, अगले शिफ्ट में 5 सवाल आ गए। तो पेपर का एनालिसिस यही कह रहा है, सार बता देता हूं सिंपल में, कि सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। ईच एंड एवरी चैप्टर में जब पढ़ते समय यही फोकस रखना चाहिए कि मेरा कोई भी अंक नहीं कटे, कोई भी अंक नहीं कटे।
जब कोर्स में होता है तो कई बच्चे कहते हैं सर कोर्स आपका थोड़ा सा महंगा है, 2400 रुपये ले रहे हो, सस्ता कीजिए। अरे भाई अच्छी क्वालिटी की चीज है, श्योर सिलेक्शन का मौका है, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, A to Z आपके लिए लगातार ऐप और ऑफलाइन बच्चों के साथ लगा हुआ हूं, पूर्णतः आपको YouTube पे गाइडेंस दे रहा हूं, लेकिन ऐप और ऑफलाइन पे रोज डेली सुबह 7 से 10 बजे तक क्लास लेता हूं, बताता हूं कौन सा टेस्ट होगा, टेस्ट लेता हूं, सॉल्यूशन कराता हूं, सारे डाउट लेता हूं, डाउट के सॉल्यूशन कराता हूं, और उसके अलावा आपके लिए पूरी रणनीति बनाता हूं कि टेस्ट सीरीज कैसे रहे, हर चीज कैसे रहे, तो उस हिसाब से बेस्ट से बेस्ट आपके लिए चीजें प्रोवाइड की जाएगी। तो ये है आपके पास प्रदीप्ति के यहाँ 3 सवाल, अगले में 6 सवाल है, लेकिन हाँ मापक यंत्र के लगभग बराबर से है, उत्पादन के बराबर से है, पारस्परिक वितरण के बराबर है, प्रदीप्ति में अंतर है, सुरक्षा युक्ति, और ये देखो 5 और 6 हो गए, यहाँ 0 था, आया कि नहीं है। और अब देखो बात है यहां पर भी कि सवाल जो इलेक्ट्रॉनिक्स के, कई बार ऐसा होता है कि आप ज्यादा हल्के में ले लो, पूछ पड़े हो नहीं तो भी दिक्कत मामला। यहां पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के तो दोनों में 2-2 सवाल आए। जो शुरुआती चैप्टर हैं, ये शुरुआती चैप्टर सब है ना, ये जो चैप्टर हैं, यहां पर प्री में सवाल यहां से पूछे गए थे, लेकिन मेंस में सवाल पूछे थे ट्रांजिस्टर से और आपके प्रवर्धक एवं दोलित्र से और सीआरओ से। टोटल कितने सवाल हो गए? 7। लेकिन जैसे आप अगला पेपर दोगे तो उसमें देखो क्या था, प्रवर्धक और दोलित्र में 4 सवाल, 2 सवाल आए सीआरओ से और 3 सवाल आएंगे ये कन्वर्टर, इन्वर्टर, विद्युत ड्राइव में, इसमें भी ड्राइव्स आए थे, तो टोटल सवाल हो गए 12। तो ये सवालों की संख्या है। जैसे चौथे और 500 में ये तेज पड़ गए और बाकियों में वो तेज थे, इस हिसाब से आपके पास 100 सवाल का सेट बना है। बढ़िया तरीके से पढ़ना, किसी भी चैप्टर को कमजोर मत मानना कि सर मैं बेसिक इलेक्ट्रिक्स को कमजोर मान लूं, क्या मत मानना। 2018 में सवाल यहाँ से ज्यादा पूछ लिए थे, यहाँ से और यहाँ से 2018 में ज्यादा पूछ लिए थे, तो इसको भी आप मान नहीं सकते। और भाई डायोड के साथ ही आता रेक्टिफायर भी, इसलिए कमजोर किसी भी भाग को नहीं मानना है, हमें हर भाग को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करना है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से समझना है। आपको वीकली जो टेस्ट होता है, संडे वाला टेस्ट, वो जरूरी रूप से देना ही देना है। साथ में जो बीच में टॉपिक का टेस्ट लेता हूं वो भी पूरी शिद्दत के साथ पढ़ के देना है। जो बच्चा जितना अच्छा टेस्ट देगा उतना ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा, जितना अच्छा टेस्ट देगा उतना ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा। तो बढ़िया तरीके से आपको टेस्ट देना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये तो आपके पास आ गया भाग जिसके बारे में आप कर रहे थे चर्चा। और जिस बच्चे को ऑनलाइन कोर्स लेना है तो वो ये एलपी और टेक्नीशियन का, सॉरी ये टेक्निकल हेल्पर का जो टेक्नीशियन है उसका 2400 रुपये में आपके टेक और नॉन टेक कंप्लीट है। केवल इलेक्ट्रीशियन 1800 रुपये में है, केवल नॉन टेक है जो 1200 रुपये में कंप्लीट है, जो 2400 रुपये के अंदर है। आपके पास पूरा का पूरा कोर्स 2400 रुपये में, ठीक है। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, यह टेस्ट सीरीज का शेड्यूल वाइज टेस्ट है, जो शेड्यूल आपका पूरा हो चुका है, आप जाके इसमें टेस्ट दे सकते हैं। और बुक के लिए राजस्थान जीके की इससे गजब की, इससे शानदार किताब है नहीं कोई। और रामबाण तो रामबाण है। ब्रह्मास्त्र वो लें जिसको लगता है कि थ्योरी मुझे और पढ़ने की आवश्यकता है, वो ब्रह्मास्त्र किताब को ऑर्डर कर लें। थ्योरी की किताब है और ये ऑब्जेक्टिव किताब है, ये इन किताबों के बारे में है। बाकी सारी जानकारी दे दी मैंने। आपका और कोई सवाल है तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका भी आंसर दे दूंगा। एक इंपॉर्टेंट बात है, एक मैं आज शाम को कोशिश करता हूं इवनिंग में पेपर सॉल्यूशन करा दूं, इवनिंग में 3 बजे के आसपास 3 PM पर, जैसे मेरे पास ये टाइम अवेलेबल है तो 3 PM पर जो ऑफलाइन में हमने और ऐप पर जो टेस्ट लिया था रजिस्टर, इसका मैं डिटेल सॉल्यूशन करवा दूं, इसका करवा दूं मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको इवनिंग में आज 3 बजे डिटेल सॉल्यूशन करूंगा, तो जरूर रूप से लाइव जुड़े। आपका कोई सवाल है तो भी उसमें आप जरूर पूछ लें, ताकि हम और आप लाइव भी पूरा रूबरू हो जाएंगे और आपके कोई भी सवाल होंगे उसके भी आंसर कर देंगे। और आपको पता भी चलेगा पेपर का लेवल अच्छा होता ना, उसको पेपर को अटेंड कैसे करते हैं वो भी समझना मिल जाएगा। मिलते अगले सेशन में, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।